नमस्कार साथियों। गणेशपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.2, उनके हमने 1, 2 और 3 के कुछ सवाल देख लिए थे। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरे सवाल के कुछ बचे हुए क्वेश्चनों को और चौथे सवाल से। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपकी एक तो स्कूल ओपन हो चुकी है, इसलिए कम समय मिल पाता है, इसलिए बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, बना ही नहीं पाए तो अपलोड कहाँ से करेंगे। ठीक है, और इसके लिए आप सबसे पहले आपको स्कूल से, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ से आप सबसे पहले बुक लो, और प्राइवेट में हो तो वहाँ से आप बाज़ार से, मार्केट से बुक खरीदें। आप सबसे पहले पेन, कॉपी और बुक, जब भी क्लास लें आप, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको जितना पढ़ा दिया जाता है उसका आप तुरंत रिवीजन करें। ये नहीं है कि 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं वीडियो को और देखे नहीं है, देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल हटा दें। और अब आपकी जो आपका स्कूल का भी टाइम है वो भी आपको पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई का शेड्यूल तैयार करें और निश्चित रूप से आप मेहनत करोगे तो 100% अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, इस साल हमारे विद्यालय में मैथ में 100 में से 100 आए हैं एक बच्चे के। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता भी रखा है उसके बारे में पहले। तो ये चीज़ें थी। अब आप निश्चिंत रहे कि क्या आपको पढ़ना है, और आपका कोर्स तो 30% कम भी हो चुका है, तो एकदम बहुत ही इजी तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, और अब आपकी यहाँ पर 5 पॉइंट मैंने सारे एग्जाम्पल हल करवाए हैं। ठीक है, और अब मैं एक बार आपको कोर्स करवाने के लिए बीच में एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊंगा, कुछ एक्सरसाइजों के। ठीक है, और फिर जैसे ही वो एक बार कोर्स हो जाए उसके बाद मैं वापस से जो जो बच रहे हैं एग्जाम्पल उनको भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपका तीसरे का चौथा सवाल देखो। आप तीसरे का चौथा सवाल ये है, -4 इस तरह का एक डिब्बा है, अगला इस तरह का है, और अगला है, और अगला है, यहां दे रखा है 6। अब आपने कोशिश भी की होगी इस तरह के सवाल को हल करने की, किस तरह से इनको करते हैं। यहां पर देखो, ये पहला पद होता है, ऐसे सोच लो, पहले पद को वैसे ए लिखते हैं लेकिन आप सोच लो ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो है छठा पद। तो पहला पद तो आपको पता है, ए का मान कितना दे रखा है, -4। अब दूसरे पद के लिए क्या सूत्र था, a प्लस डी, ए प्लस डी, ये इसका दूसरा पद है। अब इसके बाद आप यहां देखें, a प्लस 2d, ये इसका तीसरा पद है। और इन पदों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं इसका, ये पद देखो कौन सा है, छठा पद। तो छठा पद आप यहां पर देखें तो a प्लस कितना, 5d। ठीक है, ये आपका छठा पद हो गया, a प्लस 5d। अब आपको देख क्या रखा है, अच्छा ये चौथा पद को भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, a प्लस 3d और a प्लस 4d, ये आपका पांचवा पद हो गया। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठा पद। अब आपको पता है एक, मतलब पहला पद आपको पता है, इसमें ये a का मान रखोगे आप। इस समीकरण को आप ऐसे करो, समीकरण नंबर 2 देंगे, लेकिन इसमें एक बार इसका मान आपको कितना दे रखा है, 6। इस छठे पद का मान दे रखा है आपको 6, तो आप इसको रखेंगे आप 6 के बराबर। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब ऐसे कर सकते हो कि समीकरण 1 का मान या फिर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, हिंदी में लिख दो आप, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरह से भी आप इनको लिख सकते हैं। 2 में रखेंगे एक ही जगह पर, कितना, -4 प्लस 5d बराबर 6। 5d हल करें, 6 माइनस का है तो इधर आकर के प्लस का, 6 4 हो गए 10, तो 5d बराबर 10, और 5 क्या आ जाएगा इसके भाग में, तो d का मान कितना आ जाएगा भाई, d का मान आ जाएगा आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं, d का मान आ जाएगा 10/5।
तो डी का मान आ जाएगा 5 दूनी 10। इनको आप काट देंगे तो डी का मान आपके पास में आ गया 5 सीधा। अच्छा 10 में 5 का भाग देंगे 2। डी का मान आपके पास में 2 आ गया। ए का मान आपके पास है -4। अब आपको इन दोनों के मान रख करके ए का और डी का मान रख करके दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 3-4 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो इसमें इस वाले में रखो मान, ए की जगह -4 प्लस डी की जगह रखेंगे आप 2। ये आपको आना चाहिए कि -4 और +2 में से कितना बचेगा, -2, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। इसमें रखो मान -4 प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है 2। यहाँ रखेंगे बेटा -4 प्लस, पहले गुणा करेंगे आप 2 दूनी 4 और 4 में से 4 गया तो 0। इसमें रखेंगे आप -4 प्लस 3 गुणा डी का मान दे रखा है 2, तो -4 प्लस 3 दूनी 6 और 6 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 2। अब यही मान रखेंगे आप a प्लस 4d में। ठीक है, ये आप खुद रखें इस चीज को, इसका मान किस तरह से रखेंगे और इस तरह से आप इन सवालों के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपका है तीसरा नंबर का सवाल। अब इसके बाद देखो इसका चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो आगे यहां पर अगला है, एक जितना भी पढ़ा दिया उनका आप रिवीजन करते रहे। 4 नंबर का सवाल है, एपी दे रखा है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। आपको प्रश्न दे रखा है आर इन एपी समांतर श्रेणी में, ये 3, 8, 13 ये एक समांतर श्रेणी है, कौन सा पद आपको बताना है 78। इस तरह का प्रश्न आपको ध्यान रखिए, ये मोस्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, कौन सा पद है तो आप मान लेंगे, कौन सा पद मान लेंगे, एनवा पद। और एनवा पद मानते ही एनवा पद का सूत्र आपको याद होना चाहिए, एन बराबर a प्लस n माइनस के 1d। ठीक है, वैसे भी आपको पता है 5.2 में सिर्फ इसी सूत्र का उपयोग होता है, an बराबर a प्लस n माइनस के 1d। देखो अब यहाँ पर an का जो मान है वो ये वाला मान है, ये होता है an का मान कितना 78। ठीक है, a देखो यहाँ से a कितना आ रहा है 3। डी ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, इसको इसमें से घटाना है। 8 में से 3 कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब आप कहीं इसको घटाने लग जाओ, इसको भी घटाएं, इसको भी घटाएं, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है। यदि आपको यहां पर ये लिखता है समांतर श्रेणी एपी यदि लिखता है तो आपको सिर्फ एक बार ही घटाना है, जैसे मैंने घटाया 8 में से 5 बस। ठीक है, ये मान यहां पर रख दो आप। एन का मान आपको ज्ञात करना है क्योंकि एनवा पद आपको पता नहीं है कि कौन सा पद आपका होगा। लिखो यहाँ पर ए का मान है 3 प्लस n माइनस के 1 और डी का मान आया 5, गुणा करके 5 लिखा करें आप। an का मान है 78। अब इन मानों को आप किस तरह से इनको हल करेंगे वो यहां पर देखिए। ठीक है, देखो 78 ये प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का, n माइनस के 1 गुणा 5। एक चीज ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर, या तो आप गणितीय भाषा में बोलेंगे तो चर एक तरफ और अचर एक तरफ, लेकिन यदि आप सादे भाषा में बोले तो गिनती एक साइड करेंगे और ABCD एक साइड। तो ये गिनतियां हैं। अब एक साइड करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि कोई इधर है, अगर इधर आया बराबर से तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये इधर से माइनस का ये इधर जाएगा तो ये वापस प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, गुणा है तो क्या जाएगा इधर भाग, और भाग है तो वो पहुंच जाएगा गुणा में। तो ये प्रक्रिया होती है, गिनती को अंग्रेजी में बदलने के लिए उस चीज से हटाना पड़ता है वहां से, तो उसके लिए आपको
ये चिन्हों का परिवर्तन ध्यान रखना है, किस तरह से इनको परिवर्तन करते हैं। ये मैंने पिछले वीडियोज में खूब अच्छे से समझा रखा है कैसे चिन्ह परिवर्तन करते। 78 में से 3 गया तो 75 बराबर n माइनस के 1 5। ये गुणा है, आपको पता है गिनती के पास जाएगा, तो 75 बटे कितना 5। भाई गुणा है तो किसमें बदलेगा, भाग में, बराबर ये संख्या ऐसे कैसे लिख दो। अब इसको चाहे तो आप इन्हें हटा दें, 75 में 5 का भाग दो, ऐसे काट लेना है, 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, 2 शेष पर बच गए, 5 25, सीधा भी पता है 15 5 75, n माइनस के 1। अब यहाँ से n माइनस के 1 बराबर है 15, तो n बराबर हो जाएगा 15। ये गिनती दिख रही है, ये इधर ले जाओ गिनती के पास, तो प्लस है, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, तो n का मान आ जाएगा 15 एक 16। इस तरह से आप इसके पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पद कितने हो गए, इसके टोटल 16 पद हो गए। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। कितना समझ आया कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। और सभी साथी, अब आपकी शाम को क्लास होती है, तो कोशिश से 7-8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, फिक्स टाइम ऐसा कोई क्लियर नहीं है, कभी कभी क्या होता है स्कूल से आता है तो उस समय काफ़ी लेट हो जाता है, इस वजह से आपकी क्लास थोड़ी लेट सेट होती है। अब आपको अगला है 5वां जो सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप उतार लिया करो साथ में। अगला देखो, अगला, हाँ, एक रिवीजन आप सबसे ज्यादा किया करें, क्योंकि रिवीजन एक ऐसी चीज है जिससे आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तब भी आप उसे एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपको ये सेम प्रश्न ऐसा कैसा है, 7 13 19 डॉट डॉट, अंतिम पद दे रखा है बेटे 205। ये मान दे रखा है an का, ये दे रखा है a का, और d ज्ञात करेंगे आप, तो 13 में से कितना घटाएंगे 7। ये सरल प्रश्न है, इसे आप हल करेंगे। मैं बताऊंगा इसका दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखो इसे आप निकालें। ठीक है, एकदम सरल प्रश्न है, आपको हल करना आना ही चाहिए, काफी तरीके से हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल देखो इसका, 18 15 सही 1/2 13 डॉट डॉट माइनस के 47। अभी मैंने बताया था ये कौन सा पद हो गया, ए है, ये क्या हो गया ए, तो ऐसे लिख लो इसको, ए बराबर 18, ए एन बराबर कितना माइनस के 47, और डी का मान, और देखो इसमें से ये घटाओ, तो 15 सही 1/2 किस भिन्न में है, मिश्र भिन्न में है। अब इस मिश्र भिन्न को पहले आपको सादा भिन्न में बदलनी है, उसका जो तरीका है वो देखो, आप इन दोनों को गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2, उसमें से घटाना कितना है आपको 18। भाई 15 दूनी 30 और 2 जोड़ोगे तो, सॉरी 1 जोड़ोगे तो 31/2। अब इसको घटाना है, अब इसका आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 2 का 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 में इसका भाग देते हैं 2 का, 2 एकम 2, 1 बार गया, 1 को 31 से गुणा करेंगे 31, माइनस 2 में 1 का भाग दो 2 बार, और 2 गुणा 18 करेंगे तो 18 दूनी 36। अब आपको पता है 31 में से 36 नहीं जाते, तो 36 में से 31 घटाओ, कितना बचेगा 5, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, और नीचे 2। ये मान आया आपके किसका, डी का। अब यदि आपको डी का मान आ गया, फिर आप सूत्र में रख दो इन मानों को और हल कर दो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d, ये आपका सूत्र है। ए एन का मान देखो माइनस के 47 बराबर ए का मान देखो 18 प्लस एन माइनस 1 आपको ज्ञात करना है। डी देखो कितना है, गुणा करके लिखेंगे माइनस के 5/2। अब इसको हल करने का तरीका बस इम्पोर्टेंट है, और यही आपको सीखना है कि इसका हल करने का तरीका क्या है। बस अगर यह आपको अच्छे से समझ आ रहा है हल करने का तरीका, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में इस सवाल को हल करेंगे एकदम राइट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गिनती एक तरफ, एबीसीडी एक तरफ, एन आपको अलग दिख रहा है, बाकी सबको इधर लेके आना है, माइनस के 47। अब इधर लेके आएंगे प्लस के 18 को सबसे पहले, तो ये प्लस का है तो क्या बदलेगा, कोई संख्या पे कोई चिन्ह नहीं होता, जैसे 10 है इस पे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका मानते हैं प्लस का। किसी भी संख्या पर कोई भी चिन्ह नहीं होने पर उस पे मानते हैं प्लस संख्या का चिन्ह।
ठीक है। 47 इसमें प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 18 बराबर ऐसे कैसे लिख दो फिर माइनस के 5/2। अब ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। भाई सीधी बात है, आप मार्केट गए आपने 47 रुपए खर्च कर दिए और 18 रुपए खर्च कर दिए, टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो 8 7 15 80 लगी 1 4 1 5 1 6, ये आप जोड़ना आराम से बराबर n माइनस के 1 गुणा माइनस के 5/2। अब आपको मैंने बताया ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा भाग में, तो 5 तो जाएगा इधर नीचे और 2 जाएगा बेटा भाग में है तो कहाँ जाएगा गुणा में, ऐसे 65 गुणा 2 तो गया ऊपर और 5 आया नीचे बराबर n माइनस के 1। अब बेटा माइनस से तो माइनस काट दो, अब 65 में 5 का भाग दे लो 2, 5 से इसको काटेंगे 65 को तो देखो कितना कट जाएगा, ठीक है 5 एकम 5 5 एकम 5 एक बच गया 5 3 15 13 बार अर्थात 13 पंजे 65 और 13 गुणा 2 करो 13 दूनी 26, तो ऐसे लिखेंगे n माइनस के 1 बराबर 26। इधर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो, इन संख्याओं को आप बदल सकते हैं। तो n बराबर 36 और ये भी इधर जाएगा गिनती की साइड तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, n का मान आ जाएगा 37। तो इस तरह से आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कितना समझ आया कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये दोनों सवाल समझ आए नहीं आए। अब आपका एक छठा सवाल है, ये सवाल भी सेम टू सेम यही है जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट दिन बताएंगे। देखो इस सवाल में भी क्या है, सवाल में यहाँ पर लिख रहा हूं आपको, देखो ये दे रखा है 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है, ये बताना है बस। अब बताओ सेम सवाल है या नहीं है, कमेंट्स करें सेम सवाल है एकदम। तो इस तरह का आपको यहाँ पर एक सवाल ये हल करना है। अब इसके बाद इसका जो अगला सवाल है, अगर एक सवाल आपने समझ लिया तो आप 7 8 9 10 11 और कुछ आगे तक के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसके बाद इसका जो अगला सवाल है वो यहां पर आप देख सकते हैं। देखो अगला जो है सवाल मैं लिख रहा हूं, एकदम सरल सवाल है, अगर एक सीख लिया तो सारे आप आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, यहां से मोस्ट सवाल स्टार्ट है। एपी का 31वां पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको दे रखा है जिसका 11 पद, जिसका 11वां पद कितना दे रखा है 38, और भी दे रखा है आपको 16वां पद बराबर 73 है। अब यहां पर यदि आपने एक प्रश्न समझ लिया तो निश्चित रूप से आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां, देयर कर रखा है आपको कौन सा पद 11वां और 16वां। तो पहले तो आप यहां पर लिखेंगे 11वां पद। भाई 11वां पद को क्या लिखना बताया मैंने आपको, a प्लस 10d। भाई 10 और 1 11 पद हो गए 11 पद। अब यहां पर देखें 10, ये आपको कितना दे रखा है मान 38, ठीक है। भाई 11वां पद को कैसे लिख सकते हैं आप, a प्लस 10d बराबर 38। अब इसके बाद दूसरा देखो 16वां पद, a प्लस 15d बराबर 73, ये आपको हो गया 16वां पद, 15 प्लस 1 तो ये हो गया आपका 16वां पद। अब आपको ये देखना है कि इसमें से बड़ा पद कौन सा है, पहला है या दूसरा। वैसे पता चल रहा है कि इधर ये 11वां है और ये 16वां है, तो बड़ा है आपका 16 पद। तो बड़े में से हमेशा आप छोटा पद घटाओ, इसको इस तरह से लिखेंगे हिंदी में, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से आपको 1 को घटाएंगे किस तरह से, देखो ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, a प्लस 15d बराबर 73
और ये लिखेंगे आप a प्लस 10d बराबर 38। अब इसको आपको हल करना है। कौन सी विधि से हल करेंगे? वही विलोपन विधि। यदि जिन विद्यार्थियों ने विलोपन विधि नहीं देखी है, वो विलोपन विधि वाली 3.3 है, उसके अंदर आप इनको सारे को देख सकते हो सभी को। अब इसको घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा। 15 में से 10 घटाओ 5d बराबर 73 में से 38 घटाएंगे आप तो 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3। डी का मान यहां से निकाले आप तो डी बराबर 35 और बटे 5। डी का मान आ जाएगा 7 पंजे 35, 5 में कट जाएगा, 5 सत्ते 35। डी का मान आया आपके पास में 7। हाँ डी का मान। अब इस डी का मान को रखना है आपको समीकरण नंबर 1 में, तो रखिए समीकरण 1 में